गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर फ्यूचर टेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइप है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग यू द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? इन दिस वी यूज सिंस एंड फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. And future perfect continuous tense, we use the future perfect continuous tense to talk about a long action before some point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है कि हम थोड़े से लंबे समय के लिए जो एक्शन होने वाला होता है उसके जो फ्यूचर में होने वाला होता है उस पर जो डिस्कस करते हैं वो क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसमें आप क्या यूज़ करते हो? विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसमें आप विल या शैल यूज़ करते हो प्लस हैव बीन यूज़ करते हो या प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हो. कि इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और क्या यूज़ होता है? विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. और इसमें इज़ एम आर प्लस गोइंग टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है इसमें? विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या इज़ एम आर के साथ आप गोइंग टू ING टू लगाओगे और प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करोगे. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन दी हुई है इसमें. The future perfect continuous tense is used for action which will be in progress over a period of time that will end in the future. जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो किस एक्शन के लिए यूज़ होता है कि अभी काम क्या है, चल रहा है और जो फ्यूचर तक है वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा. भविष्य में क्या है वो ख़त्म हो जाएगा. तो ये क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years. भी अगले महीने से हम यहाँ पर रहने लग जाएंगे 4 साल के लिए. सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी क्या होता है? इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. जैसे विल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होते हैं. ऑन गोइंग फ्यूचर एक्टिविटी एंड्स एट दिस पॉइंट. इस एंड पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटी ख़त्म होती है. बाय टुमारो आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर अ न्यू हाउस फॉर ईयर्स. तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि टुमारो क्या है, मैं अपनी मनी को सेव करूँगी. किसके लिए? एक नया घर लेने के लिए. कितने साल तक? 4 years, 4 साल तक. तो इसमें आपका क्या है कि फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो बताई गई है. और इसमें आपका क्या यूज़ हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर अनदर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर. जो ये टेंस ये क्या बताता है? एक्शन बताता है क्या है, प्रोग्रेस में है कि भी उसका ड्यूरेशन टाइम कितना है और अगर दूसरा इवेंट होने वाला है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है. आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour बाय द टाइम बाय माई अंकल कम्स. तो इसमें भी क्या है आपका कि इसमें भी ये बताता है कि भी कौन से दूसरे टाइम तक अंकल आने वाले हैं. फॉर 1 hour कि मैं जब तक सो लेता हूँ जब तक मेरे अंकल आने वाले हैं. तो इसमें आपको क्या है? ड्यूरेशन. और अनदर इवेंट ऑकर एट द सेम टाइम एज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और सेम टाइम में ही क्या है, दोनों काम हो रहे हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, एक वो सो रहे हैं और 1 घंटे में क्या है उसके अंकल आने वाले हैं. और इसमें ये बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? टू टॉक अबाउट अक्रॉस डैट विल बी कम्प्लीटली अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. भी किसी के बारे में थोड़े जो टाइम में होने वाला है उसके बारे में बताना. जैसे आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन.
भी जब तक वो कोई काम करता है जब तक मैं अपना क्या है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ होता है? फॉर एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी एंड इन फ्यूचर। कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में जब होना, कोई भी काम अभी प्रोग्रेस में है और वो क्या है फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या यूज़ करोगे तब? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड। नाउ द पहले अब आपके हैं फ्यूचर परफेक्ट सिंपल को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के साथ यूज़ करना। इसमें क्या डिफरेंस है? वी यूज़ अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वी यूज़ अ फ्यूचर परफेक्ट सिंपल to express an action that will continue in the future up to a specific time. Now, अगर नाउ आप कैसे यूज़ करोगे? अगर इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करना है, अगर आपको एक्शन कंटिन्यू है और वो फ्यूचर में भविष्य में ख़त्म हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम में, तो आप उसको कैसे उसमें क्या यूज़ करोगे? फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। और अगर टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड प्रायर टू और बाय सम स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई भी एक्शन या तो पहले कंप्लीट होने वाला हो या स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट होने वाला हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। वी ऑफन यूज़ अकम्पलिशमेंट वर्ब्स लाइक डिसाइड, सॉल्व, डू विद द सिंपल टेंस। हम इसमें कौन कौन से वर्ब यूज़ करते हैं? डिसाइड, सॉल्व, डू सिंपल टेंस के साथ यूज़ करते हैं हम इसको। तो ये आपका क्या था? फ्यूचर परफेक्ट सिंपल वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब इसके यूज्ड बताए हुए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी एंड इन फ्यूचर। भी कोई भी काम एक्शन है जो हमारा प्रोग्रेस में है और थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा जब फ्यूचर में, तो उसके हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जैसे बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। आई शैल हैव बीन, इसमें क्या यूज़ हुआ है? शैल के साथ हैव बीन प्लस ING यूज़ हुआ है। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years बाय नेक्स्ट जुलाई। By the end of this year he will have been acting for 30 years। अब आप ही के साथ will have been यूज़ हुआ है प्लस ING यूज़ हुआ है, और 4 सालों के लिए 30 years के लिए क्या यूज़ हुआ है आपका? for। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द फेमस आर्टिस्ट विल हैव बीन पेंटिंग द मॉरल फॉर ओवर 6 months बाय द टाइम इट इज़ फिनिश्ड। जो फेमस आर्टिस्ट है वो क्या है? पेंटिंग कर रहा है। कितने सालों के से कितने मंथ्स के लिए? 6 months के कर रहा है, जब तक वो क्या हो जाएगी? फिनिश्ड हो जाएगी। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours व्हेन हर प्लान फाइनली अराइव्स। विद्या विल हैव बीन हैविंग हिज ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर ओवर 2 years। ये आपका इनकरेक्ट है। विद्या विल हैव बीन की जगह क्या आएगा? विद्या विल हैड हिज ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर ओवर 2 years। तो इसमें विल हैव बीन की जगह क्या यूज होगा आपका? विल हैव हैड। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, दैट इज विद्या विल हैव बीन हैविंग हिज ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर ओवर 2 years। एंड सेकेंड वन इज करेक्ट, विल हैव बीन यूज, हैविंग नहीं यूज होगा, विल हैव हैड यूज होगा इसमें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कहाँ? एडवर्ब प्लेसमेंट में भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको एडवर्ब पहले बताए थे, मतलब एडवर्ब प्लेसमेंट क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट की जगह हम एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे द एग्जाम्पल्स बिलो शो द प्लेसमेंट फॉर। कौन से वर्ड्स हैं एडवर्ब के? एडवर्ब ओनली, नेवर, ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल। तो ये क्या है आपके एडवर्ब। इनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं? जैसे यू विल ओनली हैव बीन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन हर प्लेन अराइव्स। तो आपको क्या है? थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक एरोप्लेन आता है। तो ओनली यूज़ हुआ है। ओनली किसके लिए यूज़ हुआ है? फ्यू मिनट्स के लिए। तो ये ओनली क्या है? आपका एडवर्ब है। विल यू ओनली हैव बीन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन हर प्लेन अराइव।
तो ये क्या है, पहले आपका सिंपल सेंटेंस था और अब ये दूसरा क्या है आपका विल से स्टार्ट हुआ है, तो ये किस में चेंज हो गया आपका इंटरोगेटिव में। यू आर ओनली गोइंग टू हैव बीन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन हर प्लेन अराइव्स। और अब आर यू ओनली गोइंग टू हैव बीन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन हर प्लेन अराइव। सो ये आपके एडवर्ब यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट आपका सिंपल टेंस था, सेकंड आपका विल से स्टार्ट किया, आर से स्टार्ट किया, तो ये आपके किस में चेंज हो गए, ये आपके क्वेश्चन मार्क में चेंज हो गए। तो नेगेटिव में आप विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन लगाते हो। इंटरोगेटिव में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हो। और इनमें आपका क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर यूज़ होता है। नेगेटिव में आप विल, शैल प्लस नॉट लगाते हो प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और क्या यूज़ करते हो आप, सिंस या फॉर। और इंटरोगेटिव में आप क्या यूज़ करते हो, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या यूज़ करते हो, व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? It is used for action which have not happened yet but will happen before a particular time। मीन्स इसका सेम ही होता है। इसमें आप will, shall प्लस have यूज़ करते हो और verb की थर्ड फॉर्म होती है। और नेगेटिव में क्या होता है, will, shall प्लस not प्लस have और verb की थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। सो दिस इज़ योर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके यूजेस का है, एक्शन विच इज़ प्लान टू बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर, कोई भी काम अगर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला हो। द पास्ट एज सीन फ्रॉम द फ्यूचर, जो पास्ट है उसको हम क्या है फ्यूचर में कुछ भी कंप्लीट, जैसे माई फादर विल हैव रिटायर्ड बाय 2009, भी पहले से वो काम कर रहे हैं फादर, और रिटायर्ड कब होंगे, फ्यूचर में। When simple present tense is used with such words as when or before, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, when और before के साथ यूज़ करते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous tenses. I hope you will understand the topic. Thank you.